आप भी नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ना ही 1 रुपये देने की जरूरत है। बस आप अपना फोन उठाइए या फिर लैपटॉप रखे तो लैपटॉप उठाइए और घर से बैठे ही आवेदन कर दीजिए। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, डायरेक्टली गूगल के अंदर आ जाइए और यहाँ पे लिखिए केवल वोटर कार्ड। आप केवल वोटर कार्ड लिखेंगे, जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर ही आ जाएगा वोटर ईसीआई। इस पे आप क्लिक करिए क्योंकि ये आधिकारिक वेबसाइट है वोटर आईडी कार्ड का, ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का। यहाँ पे आने के बाद आपको नया अगर बनाना होता है तो उसके लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। तो देख सकते हैं लिखा है न्यू वोटर और इसके लिए फॉर्म 6 है। लेकिन यहाँ पे फॉर्म 6 ए भी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियन के लिए है। तो आप इंडियन सिटीजन है तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म 6 भरेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिएगा कि आपकी एज 18 साल पूरी हो जानी चाहिए। तो आप फॉर्म 6 पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वगैरह पूछेगा, सिंपल प्रोसेस है। लॉग इन कर लीजिएगा नाम वगैरह डाल के। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या, देख सकते हैं इतने स्टेप्स आपको कंप्लीट करते हुए जाना है। देखिए, पहले स्टेप में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रिलेटिव डिटेल्स, यहाँ पे कंटेक्ट डिटेल्स, आधार कार्ड, जेंडर और यहाँ पे डिसेबिलिटी, फैमिली मेंबर्स, डिक्लेरेशन और कैप्चा। बस काम खत्म। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करें, जिस भी राज्य से उस राज्य का यहाँ पे चुनाव कर लीजिए। यहाँ पे हम इसको कट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो जिला है, जिला का यहाँ पे चुनाव कर लीजिए। नीचे आ जाइए, यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ असेंबली। असेंबली का नंबर आपको पता नहीं होगा तो सेलेक्ट असेंबली पे क्लिक करिए। जो भी आपका विधानसभा होगा वो आपको पता होगा, विधानसभा पे क्लिक कर दीजिए। आपका विधानसभा पे जैसे क्लिक करेंगे विधानसभा का नंबर आ जाएगा। अब इसको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू इलेक्ट्रल और यहाँ पे इलेक्टर इन इनरोल बिफोर एसआईआर। अगर एसआईआर से पहले आपका नाम है, पहले से आपको करना है तो ये कर सकते हैं। बाकी हमारा न्यू पे करना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। अगर सरनेम है तो सरनेम डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारा नाम मान लीजिए राहुल है, हमने डाला और यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक हिंदी यहाँ पे आ जाएगा। सरनेम अगर मान लीजिए कुमार है तो कुमार जैसे हम डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कुमार आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद बोलेगा कि आप अपना फोटो अपलोड करिए, जो मैक्सिमम साइज 2 MB होना चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और इसका रेशियो ये दिया है। तो हम चूज फाइल पे इस तरीके से क्लिक करते हैं, हम एक फोटो रखें, फोटो को अपलोड करते हैं। अब ये देखेंगे ऑटोमेटिक ले लेगा, बस यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। फोटो आपका सक्सेसफुली डिटेक्ट हो जाएगा, बस ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपका रिलेटिव डालना है। जैसे मान लीजिए आप फादर नेम देंगे, अगर आप एक मेल है यानी कि एक लड़के हैं या फिर जो भी व्यक्ति है। अगर आप एक महिला है तो वहां पे हो सकता है कि आपको अपने पिताजी का नाम भी देना पड़ सकता है या फिर हस्बैंड का नाम भी देना पड़ सकता है। तो जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। फिलहाल हम इन केस में फादर पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे। जैसे लिखेंगे उनका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। सरनेम है, सरनेम डालेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। अब हमने डाल दिया, सिंपल नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के लिए सेल्फ पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए। ईमेल आईडी पे क्लिक कर दीजिए, अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए और सिंपल नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, बोलेगा आधार डिटेल। तो यहाँ पे अगर आपके पास आधार है तो आधार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डालेंगे अपना आधार कार्ड का नंबर और सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, सिंपल यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा जेंडर चुनने का ऑप्शन। तो किस जेंडर से है, मेल है, फीमेल है, यहाँ पे थर्ड जेंडर है। तो जो भी जेंडर है आप जेंडर का चुनाव करिए, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा आपको। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करिए। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि अगर मान लीजिए हमारा डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है तो हम 1/1/2000 पे इस तरीके से क्लिक करते हैं और इस तरीके से 1/1/2000 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड होगा या फिर सर्टिफिकेट हाई स्कूल इंटर की होगी, उसको सेलेक्ट करिए। अभी आप आधार कार्ड का चूज मत करिए। अब इस पे क्लिक करिए और जो मैंने यहाँ पे अपलोड की थी अपना जो मार्कशीट है, हमने मार्कशीट को यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मकान संख्या, जो मकान नंबर है उसको डालना है। स्ट्रीट लोकेलिटी यहाँ पे डालना है। अब मकान संख्या आपकी जो भी घर में फैमिली मेंबर में होंगे उनका वोटर कार्ड देखिए और उस पे मकान नंबर पड़ा होगा वही डालिए, ताकि अच्छा रहता है और वहीं पे आपका लिस्ट में मिल जाएगा। एरिया मोहल्ला का नाम डालिए, विलेज टाउन का नाम डालिए, सब कुछ हिंदी में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 255 डालते हैं, ऐसे ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम अपने मोहल्ला एरिया का नाम डालते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हिंदी में आ जाएगा।
इसको आप सही भी कर सकते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन भी आता है, क्लिक करके जो भी कुछ गलत होता है उसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे और भी डाल सकते हैं, ठीक। जैसे डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? तो पोस्ट ऑफिस जहाँ पे आपका पड़ता है पोस्ट ऑफिस डालिए, यहाँ पे क्लिक करिए, हिंदी में आ जाएगा। हिंदी में सही करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हम एज ए आपको बस यहाँ पे भरने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी तहसील का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे तहसील का नाम लिखते हैं और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तहसील का नाम आ जाएगा। नीचे आ जाइए, उसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करिए और डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लीजिए। अब यहाँ पे बोलेगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, ठीक। अब इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, आधार पे क्लिक करिए। मैंने बोला था कि आधार बार में चूक चलिएगा और चूज पे क्लिक करिए। जो आपका आधार होगा उस आधार को यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। जैसे मान लीजिए जो भी हमारा आधार कार्ड होगा उस आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आधार पे क्लिक करके चले आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी ऑफ डिसएबिलिटी इफ, यानी कि अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी जैसे मतलब अपाहिज कह सकते हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन को ही आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर का यहाँ पे नाम अगर है तो डाल दीजिए। यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है तो फादर, यानी कि फादर का नाम डाल दीजिए और उनका इपिक नंबर है तो इपिक नंबर डालिए, और सिंपल नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, अगर यहाँ पे फादर का यहाँ पे नाम डालना है यानी कि इपिक नंबर डालना है, अगर है तो डाल दीजिए। मदर नेम और उनका इपिक नंबर है तो डाल दीजिए। स्पाउस है उनका इपिक नंबर है तो डाल दीजिए। अगर तो आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे और जहां पे भी आपका स्टेट होगा चुनाव कर लेंगे। असेंबली का ऑप्शन आएगा, असेंबली यहाँ पे चुनाव करेंगे। असेंबली का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो भी आपकी असेंबली होगी ना उस असेंबली का चुनाव करना है। इसलिए क्योंकि जब आप असेंबली का चुनाव करेंगे 2003 के एसआईआर के अनुसार, तभी जाके आपका ये जो पूरा डिटेल्स है उसको आप भर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा असेंबली के नाम है हम यहाँ पे चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्ट संख्या आता है, तो हमारा जो पार्ट संख्या था हम उसको भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो जो हमारा पार्ट संख्या था 140, यानी कि जो आपका गांव का नाम होगा ना वही लिखा होगा। तो हम अपने गांव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भाग संख्या है उस भाग्य संख्या को यहाँ पे डालते हैं और रिलेशन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करते हैं। तो जैसे हम सर्च करेंगे यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा। अगर आपके पिताजी का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा देख सकते हैं, तो यहाँ पे यानी कि आप ये जो संख्या है वो उसको गलत डाले हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा डाल के चेक कर लेते हैं। अगर दूसरा डाल के चेक करते हैं तो यहाँ पे दूसरा फिर आ रहा है, यानी कि हमें दोबारा से इसको जो भी हमारी उस लिस्ट को डाउनलोड करेंगे 2003 की जो एसआईआर लिस्ट होगी। अगर आपको लिस्ट नहीं पता है तो बताइएगा किस कमेंट में, तो हम बता देंगे कैसे लिस्ट को आपको डाउनलोड करना है और उस सीरियल नंबर को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और पूरी डिटेल्स इस तरीके से आ जाएगी क्या क्या है। बस सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोबारा से यहाँ पे आपको अपना विलेज डाल देना है। अब जैसे ही आप विलेज डाल देंगे यहाँ पे दोबारा से स्टेट का ऑप्शन आएगा, आप उस स्टेट का चुनाव कर लीजिए जहाँ पे आप रहते हैं। दोबारा से आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, और यहाँ पे बोल रहा है कि आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट द एड्रेस, यानी कब से रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे कुछ और हो गया तो यहाँ पे हम दूसरा डालना चाहेंगे। हम यहाँ पे डालना चाहेंगे 2005, जो हमने डेट ऑफ बर्थ डाली है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये भर छोड़ देंगे, फिर से आपको प्लेस का ऑप्शन डालेगा। आप अपने ग्राम सभा का जो नाम है उसको डाल दीजिए। उसके बाद सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ये कैप्चा इसके अंदर भरिए और सेंड ओटीपी पे क्लिक करिए। अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड कर दी गई है, उस ओटीपी को यहाँ पे भरना है। प्रीव्यू एंड सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपकी जो भी डिटेल्स होगी फॉर्म की वो यहाँ पे खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे सभी को आपको पढ़ते हुए चले जाना है कि क्या क्या इसके अंदर डिटेल्स पढ़ा है। अगर ये सारी चीजें सही है तो ई साइन एंड सबमिट का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर तक वेट करना होगा। अब जैसे यहाँ पे वेट करते हैं, वेट करने के बाद अब यहाँ पे ई साइन पोर्टल पे आप चले आएंगे। ई साइन पोर्टल पे आने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बेसिकली ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे अपना डालेंगे आधार कार्ड का नंबर और यहाँ पे जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर डालता हूं। अब हमारे आधार पे जो ओटीपी आ गई है ओटीपी को यहाँ पे भर लेंगे। ओटीपी भरने के बाद इस टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे और जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे हमको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगी। बेसिकली हम यहाँ पे बनाने वाले नहीं अपना, मेरा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैंने जितनी भी जानकारी आपको दी है ना एक डेमो पर्पज था।
बस यहाँ पे ओटीपी डाल देना है इस बॉक्स के अंदर जो आएगा आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पर। सबमिट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। उसके बाद सारा काम बीएलओ को होता है, वो रिक्वेस्ट आपकी बीएलओ के पास चली जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो बीएलओ देखेगा और अप्रूव कर देगा, अप्रूव करने के बाद आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। साथ ही जो वोटर आईडी कार्ड है वो आपको घर पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिल भी जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, जो चाहे फोटो लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है और इस के माध्यम से अपने फैमिली मेंबर में जिनका भी 18 साल से अधिक एज हो चुका है, उनका आप नाम जोड़ सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।